दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहा है लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या बीजेपी के एनडीए गठबंधन बना सकता है देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन देश में बीजेपी के एनडीए के साथ कर सकता है बड़ा खेला। तो दोस्तों हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और एक राज्य में जैसे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो दोस्तों इसे लेकर 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। होने जा रहे लोकसभा चुनावों में क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी बन सकते हैं 2024 के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब हर जिले की, हर राज्य व राज्य की सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं 2024 में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन सी पार्टी का बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस राज्य में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 80 की 80 सीट जीतेंगे लोकसभा चुनाव में, तो आने वाला समय बताएगा। तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 50 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 24 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बार 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है मणिपुर में, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 14 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली राज्य में अरविंद केजरीवाल की राज्य में सरकार है, तो इस बार बीजेपी के एनडीए को खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें आती नहीं दिख रही है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी यानी केसीआर की पार्टी, बीआरएस पार्टी के खाते में और एआईएमआईएम सिद्धू ओवैसी की
पार्टी के खाते में मिलाकर 5 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में 8 सीटें हैं। यहाँ पर मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है केरल में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 4 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 28 सीटें। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 23 सीटें। अन्य पार्टियों के खाते में नहीं, ममता बनर्जी के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टियों निर्दलीय पार्टी मिलाकर 10 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 14 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें। अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें बीजेपी के एनडीए को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा। 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन बड़े बम्पर जीत करती नजर आ रही। 30 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं। 2024 में होने जा रहा है लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल 543 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे साल में निकल कर रहा है। इस बार बीजेपी के एनडीए को 204 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 299 सीटें मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 33 सीटें आ सकती हैं।